हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोली दर्पण के बारे में। ये 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर था, प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन। उसका एक वीडियो हमने डाल रखा है, उसमें हमने पढ़ाया था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गोली दर्पण के बारे में। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब गोली दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा होती है, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा एक भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलाई तथा लाल ऑक्साइड का पिंड लगा होता है तथा दूसरा भाग परावर्तक तल होता है। ठीक है, आप इसको इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है। ये देखिए, ये आपका गोली दर्पण होता है। यहाँ पर देखिए, जो ये दिख रहा है, ये आपकी कलाई होती है। ठीक है, और ये अंदर का भाग क्या होता है, ये आपका परावर्तक तल होता है। अगर हम इसको बीच से काट दें तो इसमें दो दर्पण निकलते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हम पहले अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं। अवतल दर्पण की परिभाषा होती है, वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, देखिए इसमें परावर्तक तल क्या है, परावर्तक तल देखिए दबा हुआ है। देखिए यहाँ पर परावर्तक तल क्या हुआ है, दबा हुआ है। यही होता है परावर्तक तल। ये वाला परावर्तक तल होता है, इस तरफ वाला क्या होता है, कलाई होती है। ठीक है, यानी कि ये आप डायग्राम बना लें। और आप आगे बढ़ते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। देखिए यहाँ पर, इस देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये परावर्तक तल इधर इस पार है, इधर कलाई है। देखिए यहाँ पर उभरे हुए तल से है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। यानी जिसमें परावर्तक तल उभरे हुए तल से होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। आप ये सिंपल सा डायग्राम बना सकते हैं, ये वाला आप डायग्राम बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब ये हमारा है, नेक्स्ट है गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा, यानी गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं। देखिए, हमने यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है। ये हमने अभी बताया था, ये अवतल दर्पण का ये डायग्राम है। देखिए यहाँ से ये अवतल दर्पण बना हुआ है, यानी कि वह दर्पण जिसमें परावर्तक दबे हुए तल से होता है। देखिए ये दबा हुआ है ऐसे ही। ठीक है, इसलिए हमने इसके माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे गोली दर्पण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये M1 M2 क्या आपका है, एक गोली दर्पण है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हमने कुछ बनाया, P बनाया है, F बनाया है, C बनाया है। ये क्या होता है, इसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, पहला होता है, पहली है परिभाषा, वक्रता केंद्र। उस गोले के केंद्र को, वक्रता केंद्र, उस गोले के केंद्र को जो दर्पण का एक भाग होता है, गोली दर्पण कहलाता है। सॉरी, वक्रता केंद्र कहलाता है। यहाँ पर गोली दर्पण हो गया, इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर होना चाहिए वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, यानी कि वह दर्पण जो गोले के केंद्र, उस गोले के केंद्र को जो दर्पण का एक भाग होता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। आप इसमें देख सकते हैं, ये C, ये आपका क्या है, C आपका क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। ये बिल्कुल सेंटर में होता है। अगर ये पूरा गोला मिलाया जाए तो ये यहाँ से लगभग जाएगा, यानी ये जो बीच में है, ये वक्रता केंद्र है। इसे C बोलते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हमारी परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। उस गोले की त्रिज्या को, जिसका दर्पण एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि इतना ही इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक ही आपकी वक्रता त्रिज्या होती है, यानी कि यहाँ से इस दर्पण से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या यहीं तक होती है। वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट परिभाषा हमारी है ध्रुव, यानी पोल। यानी कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव P कहते हैं। यानी कि आप ये डायग्राम देखिए, ये दर्पण का मध्य बिंदु, यानी देखिए यहाँ पर M1 से M2 तक है, इसका जो मध्य बिंदु होता है उसे ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। यहाँ पर देखिए मध्य बिंदु, ये पोल P से हमने प्रदर्शित किया है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है हमारी मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें देखिए, ये वक्रता केंद्र आपका C है, और यहाँ से इस पोल यानी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा हमारी दर्पण का द्वारक। परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी परावर्तक तल का जो व्यास होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट हमारी है मुख्य फोकस, यानी कि दर्पण की मुख्य अक्ष को समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं।
डायग्राम में आप दे सकते हैं, यहाँ पर दोनों किरणें देखिए, यहाँ से एक किरण चली, यहाँ से टकराई और इधर परावर्तित हो गई, और दूसरी किरण यहाँ से फिर से चली और इधर टकराई, इधर परावर्तित, इसी मार्ग से वापस लौट गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिल रही हैं दोनों किरणें। यहीं पर आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, मुख्य फोकस यहीं पर होगा। मिले या फिर मिलती हुई प्रतीत हो किरणें परावर्तन के पश्चात, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दर्पण के ध्रुव, इसे डायग्राम के माध्यम से समझ। देखिए, ये दर्पण का ध्रुव है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि मुख्य फोकस यहाँ तक होगा लगभग, तो यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखो, हमने यहाँ पर क्या किया है, F से प्रदर्शित किया है। और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी होती है, और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है। यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनता है, वह उसकी भी दूरी होती है। उसके बारे में हम डिटेल से अगली क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, यानी कि क्या संबंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से आप न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आप इसको नहीं सीखते हैं तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। ये एग्जाम में 1 नंबर का या 2 नंबर का पूछा भी जाता है। ठीक है, जैसे कि पूछ लेगा दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध बताइए। ठीक है, तो आपको सिंपल सा बताना है, दर्पण की फोकस दूरी यानी कि उसको F से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है, यानी कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, यानी कि F बराबर R/2। अगर ये एक क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और दूसरा हम फार्मूला इसी से बना सकते हैं कि R बराबर 2F। हमने कैसे बनाया है, आप ध्यान से देखिए। जैसे ये हमने लिखा था F बराबर R/2, तो हमने क्या किया, R को यहाँ पर रोका, 2 को इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा 2F, और ये R हो गया। ये 2 फार्मूले आपको याद करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, ये 2 फार्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।